नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस कमलकर और ये एक कंटिन्यूएशन ट्यूटोरियल वीडियो है। रेलवे का डॉग बॉक्स फैसिलिटी कैसे इस्तेमाल करें इस बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये एक मजल है, मास्क है, आप सब जानते हैं। ये मैंने एक रीसेंट प्रॉब्लम फेस किया था कि यहाँ पे महाराष्ट्र में जब ट्रेन जा रही थी, जब बुकिंग हुए 2 बार तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ट्रेन बुक हो गए। लेकिन जब कर्नाटका में ट्रेन गई, बैंगलोर में एक एडल्ट डॉग चढ़ रहा था, तो उसको डिनाई किया पार्सल बुकिंग विदाउट ये मास्क। रेलवे ऑफिशियल्स ने बोला विदाउट मास्क हम आपको बुकिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, तो वहां से बैंगलोर स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर पेट शॉप था। मुझे वहां पे आदमी बाहर से भिजवा के ये प्रोवाइड कराना पड़ा मेरे ट्रांसपोर्ट वाले आदमी को। याद रखिएगा, हर एक स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र में आज भी आप जाओगे तो ये आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कर्नाटक में जाओगे तो इसके बिना कोई आपको आगे नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे सारी चीजें है ना, आप भूलना मत। ये कोई महंगी चीज नहीं है, 200 रुपए का होगा ये। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि ये अगर नहीं हुआ ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से हमेशा जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सब आपको लेके ही चलना है। तो आपका फॉर्म अब तक भर के हो चुका है। फॉर्म जब आप भर के पार्सल बुकिंग ऑफिसर को देंगे तो वो आपको एक कार्ड शीट का एक टैग देंगे और 2 पीले या गुलाबी कलर की रिसीट्स देंगे। वो एक रिसीट आपके लिए होती है और एक रिसीट गार्ड को देनी पड़ती है। एट द सेम टाइम अभी डॉग लोडिंग कैसे करना है, ये आपका पार्सल तो बुक हो गया, लेकिन आप उसको लोड कैसे करें। तो कैसा होता है कि लोडिंग के लिए पार्सल ऑफिस का एक आदमी, उनका जो मस्टर या रजिस्टर जो भी होता है, वो लेके आपके साथ गार्ड केबिन तक आता है। वो वहां पे जो गार्ड है उनका साइन उनके रजिस्टर पे लेता है और फिर वो रिसीट लेता है और फिर आपको वो डॉग बॉक्स में अपना पेट अंदर डालने का परमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, पार्सल बुकिंग वाला कौन सा आदमी आपके साथ गार्ड केबिन तक चलने वाला, उसके साथ टच में रहिएगा, ताकि ऐसा ना हो जाए कि आपकी ट्रेन निकलने का टाइम हो जाए और वो कहीं गायब रहेगा। अभी डॉग लोड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे जो डॉग बॉक्स होता है वो काफी बार ऐसा होगा कि मतलब ऑब्वियसली कोई प्रीवियस जानवर ने यूज किया होगा, तो हमें पता नहीं है कि उस जानवर को कोई कंटेजियस बीमारियां थी, डिसीजेस थी उसके बारे में। तो जो सैनिटाइजर आप साथ में लेके चल रहे हैं, ये वाला सैनिटाइजर, तो आप पूरा बॉक्स को अच्छे से इससे स्प्रे करें। और आप ये जो रैग या टिश्यूज लेके चल रहे हैं, आप इससे या फिर ये टिश्यूज है उससे आप पूरा बॉक्स पोंछ ले। आपको पता चल गया होगा इसका रीजन क्या था देने का। ठीक है, तो इससे आप पोंछ ले, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर आपका जानवर सेफ हेल्थ में रहना चाहिए, वहां जाके कोई उसको बीमारी ना हो जाए। तो ये सब आप क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे पेपर्स बिछाने हैं, ये न्यूज़पेपर्स हैं, और उसके ऊपर आपको आपके डॉग का ये ब्लैंकेट है जो यूज करता, तो ये ब्लैंकेट भी बिछा दीजिएगा ताकि उसको ठंड ना लगे रात को वहां पे। उसके बाद गार्ड आपको इंसिस्ट करेगा कि आप आपके जानवर को अंदर बांधे, स्पेशली कोई बड़ा कुत्ता वगैरह होगा तो वो 100% आपको इंसिस्ट करेगा कि आप उसको बांधे ही अंदर। तो आप याद रखिएगा, आप जो ये लीश लेके गए हैं, फॉर एग्जांपल आप ये लीश या फिर ये चेन लेके गए होंगे साथ में, ठीक है, तो ये लीश अंदर की तरफ एक हैंडल होता है, तो वो हैंडल में इसको घुमा के इसका ये वाला एंड है, ये ऐसे निकाल लीजिएगा। तो ये समझो मेरा हाथ हैंडल है, तो ये इसमें ऐसा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, और ये एंड जो है आपका, ये एंड आप आपके ये जो हार्नेस है, ये एंड आप आपके हार्नेस में जैसे लगाते हैं वैसे लगा दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली विद द चेन, अगर चेन है तो चेन में ऑब्वियसली एक जुगाड़ होता है, चेन में तो जुगाड़ होता है, ये वाला जुगाड़ होता है जिसमें आप वो हैंडल में से इसको पास करके ये लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके हार्नेस में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हार्नेस क्यों बोला है मैंने पर्पसली इंसिस्ट करता हूं कि आप डॉग जब ट्रैवल करते हैं तो कॉलर से ना लेके जाएं, हार्नेस पे लेके जाइए। हार्नेस मतलब ये चेस्ट बेल्ट है, ये काइंड ऑफ डबल ट्रिपल होल्ड करता है आपके डॉग को। क्योंकि क्या होता है कि डॉग
आपके जो जानवर है, फॉर एग्जांपल डॉग है, तो उसने वो एनवायरनमेंट पहले कभी देखा नहीं होता है ट्रेन्स का वगैरह, तो वो ट्रेन्स की बड़ी बड़ी ब्लेयरिंग हॉर्न्स वगैरह वो शायद डर जाए, स्पूक हो जाए, या कहीं किसी को काटने दौड़े या ऐसा कुछ हो जाए। तो कॉलर का ऐसा होता है कि कॉलर कभी कभी सर से निकल जाता है, ठीक है। स्पेशली मतलब मेरे जो हाउंड्स है उस केस में गर्दन सर से बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली वो कॉलर, अगर कुत्ता पीछे की तरफ हो जाता है तो कॉलर अपने आप सर से निकल जाता है। तो मेक श्योर कि आप जब आपके कुत्ते को ट्रैवल करें तो एक टाइट और सिक्योर चेस्ट बेल्ट का ही इस्तेमाल करना है आपको। ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसकी वजह से बता रहा हूँ आपको। ये आपने आपका डॉग अंदर बांधने के बाद ये जो आपका डॉग बाउल है, इसमें आपको फूड और पानी ये दोनों डालना है। मेक श्योर एक बार फूड कम रहेगा चलेगा, लेकिन पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पानी आपको देना है उसको। ये आप उसके केज के अंदर रखिएगा। मेक श्योर उसको इसका एक्सेस मिलता रहे, मतलब ये जब उसकी मर्जी से वो खाना पानी कर सकता है अपने। उसके बाद आप गार्ड को, अगर वो मोस्टली तो मांगते ही हैं, अगर नहीं मांगा तो याद से उनको नंबर दे दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, और उनका भी नंबर ले लीजिएगा और उनको बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अगर मेरा जानवर कुछ और बिहेव कर रहा है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा और मैं आ जाऊंगा। एट द सेम टाइम आप आपके गार्ड को पूछिए कि जैसे कि कौन से स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा देर रुकती है, तो आप वैसे उसको शेड्यूल करके, मतलब समझो आपका 24 घंटे का ट्रैवल है तो ऑब्वियसली वो 24 घंटे में आपको कुत्ते को खाना खिलाना पड़ेगा 2 बार, पानी पिलाना पड़ेगा 3 बार, तो ये सब करना है। तो आप गार्ड को पहले ही पूछ लीजिएगा कि कौन से स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा रुकती है, और वैसे ही वो जैसे स्टेशन है आप अपने कुत्ते को वहां पे उस मीन टाइम में जाके अटेंड कर सकते हैं। गार्ड आपको पूरा वक्त अपने केबिन में बैठने अलाउ नहीं करता है, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए आपको अपने सीट पे ही जाके बैठना है। तो अभी जैसे कि आपकी ट्रेन की जर्नी शुरू हो गई, उसके बाद आपने पहला ब्रेक आया, आप गए, आपने कुत्ते का खाना पीना गया, उसने ऑब्वियसली कुछ सुसु पोटी किया होगा, तो सुसु आप गार्ड से रिक्वेस्ट करके, बाय द वे हाँ, अगर आपकी लंबी जर्नी है तो गार्ड से रिक्वेस्ट करके आप थोड़ी देर आपका जानवर बाहर निकाल सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं वहां पे। और यदि आपका डॉगी कुछ भी जो सुसु पोटी करता है उसको याद से ये पेपर लेके जाइएगा, टिश्यूज लेके जाइएगा, और अगर वो कुछ करता है तो वो क्लीन कर लीजिएगा। और आपको जो कैरी बैग बोला था, ये सब आपका वेस्ट है वो इस कैरी बैग में जाना चाहिए, और ये कैरी बैग प्रॉपरली सेफली डिस्कार्ड होना चाहिए। यहाँ वहां मत फेंकिएगा, गार्ड गुस्सा करेंगे ऑफ कोर्स। इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि गर्मी धूप बहुत ज्यादा है तो आप आपके कुत्ते को जैसे मतलब बीच बीच में जाके पानी से भिगा भी सकते हैं। पानी तो अवेलेबल होता है ट्रेन के अंदर, आप उसमें बॉटल से ले जाके पानी से भिगा के कुत्ते को अंदर रख सकते हैं। या फिर इसका जो ये बेडशीट आपने नीचे डाला था वो भी आप इस पे भी पानी डाल सकते हैं, तो ये भीग जाएगा, ठीक है। मैस्टिफ्स वगैरह किसी को अगर इमरजेंसी में लेके ही जाना तो याद रखिएगा पानी कैरी कीजिएगा और इसको भिगा के रखिएगा, तो वो कंफर्टेबल रहेगा आपका डॉगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उतरने के टाइम पे जैसे आपको प्रीवियस जगह पे आपकी जैसे रजिस्टर पे साइन हुई थी पार्सल बुकिंग की, वैसे ही गार्ड को आप उतरेंगे तभी भी एक साइन करनी पड़ती है। वो आपका लुकआउट नहीं होता है, फिर भी गार्ड को इन्फॉर्म कीजिएगा कि मैं उतर रहा हूँ। वो शायद आपको बोलेगा कि आप पार्सल बुकिंग में जाके आपका रिसीट दिखा दीजिए, नोटिफाई कर दीजिए, तो वैसा वो जैसा बोलेंगे वैसे आप कीजिएगा, नोटिफाई कीजिएगा, और यहाँ पे आपका ट्रेन ट्रैवल सक्सेसफुली समाप्त होता है। एक स्पेशल टिप मैं देना चाहूंगा आपको, जैसे आपकी ट्रेन रात को 2 बजे है, ठीक है, तो रात को 2 बजे पार्सल बुकिंग वाला कोई भी बंदा वहां पे नहीं होता है। 7 बजे पार्सल बुकिंग ऑफिस बंद हो जाते हैं बड़े बड़े जंक्शन के भी। तो आप वहां पे सुबह जाके उनके जो वर्किंग आवर्स है, मॉर्निंग 9 to 6 जो भी, तो उस टाइम में जाके आप उस उस पार्सल बुकिंग ऑफिस में बताइए कि मेरी रात को 2 बजे की ट्रेन है और मैं पार्सल बुकिंग कराना चाहता हूँ। टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि प्रीवियस जंक्शन पास होने के बिना वो लेते नहीं, लेकिन स्पेशल केसेस में वो कंसिडर करते हैं, वो आपके रिक्वेस्ट पे बुकिंग ले सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो आपको स्टेशन मास्टर को जाके मिलना पड़ेगा, उनको आपकी केस बतानी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको कंप्लेंट बुक में लिखना पड़ेगा, कुछ अर्जियां देनी पड़ेंगी, कुछ कंप्लेंट्स रिटर्न देने पड़ेंगे, मैटर थोड़ा एस्केलेट करना पड़ेगा, तो आपका काम हो सकता है। तो ये था एक बोनस टिप। आई होप आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर आप कुछ इसमें मिसिंग है आपके लिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो मैंने इसमें ये 2 वीडियोस में कवर नहीं की है, तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए। जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी कि नीचे के कमेंट्स मुझे मैं एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहूंगा, सबसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा ताकि एक्सपीरियंसेस शेयर हो। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कोई और टॉपिक लेके नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।